8 कट्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हिंदी फिल्म मेकर, एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, जब भी हम फिल्म शूटिंग की बात सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 3 वर्ड्स आते हैं: लाइट, कैमरा एंड एक्शन। और इसी के साथ शुरू हो जाता है 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से तस्वीरों को जोड़कर फिल्म की शक्ल देने का प्रोसेस। लेकिन लाइट, कैमरा, एक्शन, इन तीनों के अलावा एक चीज और ऐसी है जो डिसाइड करती है कि कौन सा शॉट कहां खत्म होगा और उसके बाद हम कौन सा शॉट लेने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कट की। फिल्म के सेट पर जब कट बोला जाता है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर को अपने सीन या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो शॉट मिल गया है और अब वो उसके आगे बढ़ते हैं। लेकिन डायरेक्टर आगे जो शॉट लेने वाला है वो जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट के क्रोनोलॉजी के हिसाब से हो। लेकिन ये जो टर्म है ना कट, इसका सही मायने में यूज होता है जब फिल्म एडिट पर आती है और एडिटर यानी कि आप उसे एक नई दिशा देते हैं। क्योंकि एडिटिंग के दौरान 2 शॉट्स के बीच में कौन सा कट लगाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कट आप वहां पे यूज कर रहे हैं वो आपके नैरेटिव को इफेक्ट करता है। तो आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 8 इसेंशियल कट्स यानी कि 8 ऐसे जरूरी कट्स जो एक एडिटर को जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड कट यानी कि हार्ड कट। इस टाइप का कट नॉर्मली यूज होता है एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जाने के लिए। यानी कि आपने टाइमलाइन पे जब 2 क्लिप्स लगाते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो उनके बीच में जो कट होता है उसको हार्ड कट या फिर जस्ट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कट बोलते हैं। हार्ड कट या स्टैंडर्ड कट का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इससे कोई विजुअल मीनिंग नहीं निकल पाता। और दूसरा आता है जंप कट। ये टेक्निक एडिटर को एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप करने में मदद करती है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा। इस टेक्निक का सबसे शुरुआती वर्जन हमें देखने को मिलता है 1925 की एक सोवियत फिल्म बैटलशिप पोटेम्किन के एक सीन में, जिसके अंदर बैटलशिप एक तोप चलाती है और उस तोप से निकला हुआ गोला जो डिस्ट्रक्शन करता है यानी कि तबाही करता है, उसे अलग अलग एंगल से शूट किया गया है और उन्हीं शॉट्स को एडिटिंग टेबल पर जंप कट के साथ लगा के दिखाया गया है, जिससे कि आपको उस तबाही का एक बड़ा मंजर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि काफी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। जंप कट के शुरुआत में कंटेम्प्रेरी यानी कि उस टाइम की ऑडियंस एक नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस हुई और काफी प्रभावित भी। और इसके बाद आता है हमारा कटिंग ऑन एक्शन। ये टेक्निक यूज होती है ज्यादातर एक्शन फिल्म्स के अंदर। इस कट का बेसिक आइडिया ये है कि एडिटर एक शॉट से दूसरे शॉट में कट करता है, दोनों शॉट के एक एक्शन को मैच करते हुए। मैं एक चीज मानता हूं कि एडिटिंग इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, और मोटिवेटेड एडिटिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है 1999 में आई द मैट्रिक्स मूवी, जिसका आपको लॉबी का फाइटिंग सीन जरूर याद होगा। अब जो मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं उस क्लिप को ध्यान से देखिएगा, स्पेशली उन जगहों पर जहां पे शॉट को कट किया गया है, क्योंकि हर कट एक एक्शन के बीच में होता है। तो देखा आपने, कटिंग ऑन एक्शन टेक्निक से आप किसी भी एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा इंटेंस बना सकते हैं, और वो भी स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ। इसके बाद आता है कटअवेज। इस टाइप की एडिटिंग ऑडियंस को मेन सब्जेक्ट या एक्शन से दूर ले जाती है। ये ज्यादातर यूज किया जाता है ट्रांजिशन के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप में आप देखेंगे कि मैं काम कर रहा हूं और मेरे सेटअप पे आपको जो जो चीजें दिख रही हैं, मैंने उन सारी चीजों के अलग अलग शॉट्स को एज ए कट अवे यूज किया है। और इसके बाद आता है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग को पैरेलल एडिटिंग भी बोलते हैं, यानी कि समानांतर संपादन। जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया। इसे पैरेलल एडिटिंग भी बोलते हैं। इसमें आप 2 अलग अलग सीन्स को कट करते हो जो कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, और अगर सही से किया जाए तो इस टेक्निक के थ्रू आप 2 कहानियां एक साथ कह सकते हैं। और पिछले 10 सालों में शायद ही किसी और फिल्म मेकर ने इस टेक्निक को उतना यूज किया होगा जितना कि क्रिस्टोफर नोलन ने किया। इस टेक्निक को उन्होंने कई बार अपनी फिल्मों में अलग अलग स्टोरी लाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं उनकी फिल्मों में तो वो आती है इंसेप्शन, जिसमें उन्होंने ड्रीम्स की स्टेट को एक साथ अलग अलग लेवल पर दिखाने के लिए इस टेक्निक का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया है।
ठीक उसी तरह इस क्लिप में भी आप देखेंगे कि दो अलग अलग बॉक्सर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको जब हमने पैरेलल कटिंग के साथ में एडिट किया तो वो एक सीन बनता है जिसमें दोनों बॉक्सर्स की कहानी हम दिखा रहे हैं। तो अब बात करते हैं मोन्टाज की। ये काफी पुरानी टेक्निक है जिसे हम काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इस कटिंग को या मोन्टाज कटिंग को बोले तो उतना यूज नहीं किया जाता जितना बाकी कट्स को यूज किया जाता है। मोन्टाज कटिंग के पीछे जो आइडिया है वो है शॉट्स के बीच में रैपिड कटिंग करना, जिससे आपको वक्त के बीतने का एहसास हो। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी द बॉस मूवी में जब शिवाजी की ग्रोथ को दिखाना था तो एडिटर ने अलग अलग सीन्स लगा के एक मोन्टाज बनाया, जिसको देखकर लगता है कि हाँ, साल, महीने और दिनों में जाकर इसकी ये ग्रोथ हुई है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत देखने को मिलेंगे। मोन्टाज कटिंग को एक चीज के लिए और यूज किया जाता है, जब आपको सीन को थोड़ा और इंटेंस बनाना हो, जिसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है 1966 में आई फिल्म द गुड द बैड द अगली का वो मोन्टाज सीक्वेंस जिसमें एक्टर्स के एक्सप्रेशंस को एडिटर ने रिदमेटिकली काटा है और जिसकी वजह से उस सीन के अंदर एक टेंशन पैदा होती है। इसके बाद आता है मैच कटिंग। मैच कटिंग वो टेक्निक है जिसमें हम दो अलग अलग एनवायरनमेंट को एक मूवमेंट के साथ में जोड़ देते हैं। तो ये टेक्निक आप अचीव कर सकते हैं या तो कैमरा मूवमेंट से या फिर सीन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से। ये टेक्निक भी एडिटर्स और फिल्म मेकर काफी सालों से यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आपके नैरेटिव को आगे बढ़ाने का। तो देखा आपने कैसे आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू या कैमरा मूवमेंट से अपने सीन का स्पेस या एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। तो इसके बाद में आता है एल कट और जे कट। ये सारे कट्स में ना सबसे इंटरेस्टिंग कट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल कट की। तो एल कट का मतलब है कि जब आप कोई भी सीन देख रहे हो तो आप ऑडियो तो सुन रहे होते हैं पहले सीन का जो निकल चुका है, लेकिन विजुअली हम दूसरे शॉट पे आ चुके होते हैं। यानी कि ऑडियंस शॉट बी देख रही है लेकिन ऑडियो अभी भी शॉट ए का ही चल रहा है। तो इसे और बेटर समझने के लिए मेरी टाइमलाइन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मैं एल कट के बारे में समझा रहा हूँ और सडनली बीच में एल कट का जो डायग्राम है वो इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन मेरा जो ऑडियो है वो वही क्लिप का चल रहा है जो इससे जस्ट पहले थी, जिसमें मैं फ्रेम के अंदर था। ये टेक्निक आपकी फिल्म को एक नेचुरल फ्लो देने में बहुत मदद करती है। एल कट टेक्निक फिल्म में किसी भी बातचीत को कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए भी यूज की जाती है, यानी कि वो बात किस संदर्भ में की जा रही है। अब आते हैं हम जे कट पर। ये एल कट का कंप्लीटली अपोजिट है। यहां पर आप ऑडियो पहले सुनते हैं और वीडियो बाद में देखते हैं, यानी कि ऑडियंस जो है वो शॉट ए देख रही है लेकिन ऑडियो जो है वो शॉट बी का चल रहा है जो आगे आने वाला है। ओके, सो जे कट को और ज्यादा समझने के लिए वापस से मेरी टाइमलाइन पे चलते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्टली ट्रांजिशन से जे कट के डायग्राम पे आते हैं, लेकिन आपको ऑडियो मेरा सुनाई दे रहा है लेकिन मैं ऑन स्क्रीन नहीं हूं। तो जब आप इसे वापस से प्लेबैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन पर जे कहां बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस जो है वो शॉट ए देख रही है लेकिन ऑडियो जो है वो अभी शॉट बी का चल रहा है जो आगे आने वाला है, जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये टेक्निक आपको हर तरह की फिल्म मेकिंग में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंटेंट फीचरिंग इंटरव्यूज में, जहां पर कोई अपने बारे में या अपनी चीज के बारे में बात कर रहा है और हम उससे रिलेटेड शॉट्स दिखाते हैं। और हाँ, इन कट्स को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर कट के आगे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको वो सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें इन कट्स को बेहद खूबसूरती से यूज किया गया है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उनको शेयर जरूर कीजिए।
और अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूर कीजिए। मास्क पहनिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।